एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं मंथ वाइज आप लोग को एक एक दिन में एक एक मंथ का करवा दूँगी करंट अफेयर। तो 12 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएंगे। मैं जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर कंप्लीट करवाऊँगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज जनवरी का करंट अफेयर। तो इसमें मैं ये जो 1 जनवरी 2021 ऐसे करके डेट दे रखा है ना, इसे मैं नहीं बोलूँगी बार बार, क्योंकि ये डेट बार बार बोल के क्या ही समय बर्बाद करना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान क्या है? तो छठा स्थान है भारतीय अर्थव्यवस्था का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अभी हम लोग पूरे विश्व में भारत का छठा स्थान है अर्थव्यवस्था के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो पहले आप सबको पता होगा कि मुकेश अंबानी थे, लेकिन अब इनको पीछे छोड़ के झोंग सांसान, जो कि चाइना के रहने वाले हैं, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। याद रखिएगा नाम इनका, झोंग सांसान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किससे अपना 63वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो डीआरडीओ ने अभी 63वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अनअकैडमी ने टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किया है। उसके बाद है, सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला राजस्थान देश का छठा राज्य बन गया है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का छठा राज्य बन गया है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो इसका नाम है निगरानी पोत का सुजीत। उसके बाद है दोस्तों, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल सॉकर अवार्ड में सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रोनाल्डो को चुना गया है। उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंच गया है? तो न्यूजीलैंड पहुंच गया है। ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे रहा करता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। उसके बाद है, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। उसके बाद है, 2 जनवरी 2021 को किसी क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, या इसे याद रखेंगे, लुइस हैमिल्टन को क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है, लुइस हैमिल्टन को। उसके बाद है, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो मेघालय में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 जनवरी 2021 को विश्व ब्रेल दिवस, जो अंधे लोगों के लिए होता है, ब्रेल लिपि, उनके लिए मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जेफ बेजोस जो हैं वो शीर्ष पे रहे हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला
तूफान बेला, नाम याद रखिएगा, तूफान का बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो ऐसा करने वाला है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बेला तूफान में अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है। उसके बाद है 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो केरल में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया है। कजाकिस्तान जो हमारे मिडिल एशिया में है ना, वो कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो ऐसा करने वाला है अर्जेंटीना। याद रखिएगा, गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पास किया है अर्जेंटीना ने। उसके बाद है 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो ये किसने किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। उसके बाद है 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो केरल राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। उसके बाद है 6 जनवरी 2021 को IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इस पहल का नाम है प्रयास पहल। ये IOC के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। उसके बाद है 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू की गई है? तो भारत में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गुलमर्ग में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो मणिपुर ने एम पेंशन मोबाइल पेंशन ऐप लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला राज्य कौन है? तो मणिपुर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन है? तो गौतम चौहान इसके प्रमुख है। भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है ह्यूमन राइट सेल, इसके प्रमुख बने हैं गौतम चौहान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो करण बाजवा को गूगल क्लाउड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। इसे भी ध्यान देंगे कि एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख करण बाजवा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मैरिक गारलैंड को इन्होंने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, है 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है क्लेयर पोलोसॉक। क्लेयर पोलोसॉक, ये भी याद रखिएगा, पहला वाला जो भी कुछ होता है ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। कौन सा मंत्रालय आयोजित करता है? तो विदेश मंत्रालय आयोजित करता है। और कौन सा सम्मेलन है फ्रेंड्स? तो 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इसका विषय क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उसके बाद चलिए आगे आते हैं। 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो सबसे बड़े दान की सूची में जेफ बेजोस फर्स्ट नंबर पे रहे हैं। उसके बाद है विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? तो 210 देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने सिंधु नदी पे लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर 32 वर्ष कर दी गई है, याद रखेंगे। उसके बाद 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है, याद रखिएगा। अपने संविधान को जानो नामक पहल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कुफरी में किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कुफरी में बनाया गया है। उसके बाद है 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को फोकस देश चुना गया। याद रखिएगा कौन सा संस्करण था ये? तो 51वां संस्करण था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, और इसमें फोकस देश बांग्लादेश है। उसके बाद है दोस्तों, 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने कर्नाटक में लिथियम भंडार की खोज की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल बनाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? तो हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये याद रखिएगा, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है, ये कौन से राज्य में आता है? तो ये उड़ीसा राज्य में आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर अजय कुमार ने की है। याद रखिएगा, भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता का 13वां संस्करण था और डॉक्टर अजय कुमार द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? तो ये वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो है ये महाराष्ट्र में था, इससे RBI ने इसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया है। उसके बाद है 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर जो है फ्रेंड्स उड़ीसा में, उस एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड
तीर्थ यात्रा शुरू की है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम सब। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बन गया है? तो केरल जो है वो देश का 8वां राज्य बन गया है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? तो इंडोनेशिया में की गई। याद रखिएगा, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। उसके बाद है फ्रेंड्स, 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए TESOL टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। उसके बाद है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्यूबा को USA ने फिर से आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित कर दिया है। पहले भी इसने ऐसा कर रखा था। फिर 16 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो इसका नाम है ASMI। उसके बाद है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? तो अर्जुन मुंडा को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद 16 जनवरी 2021 को किसे सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है? तो पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभियान का नाम है करुणा अभियान और पक्षियों को बचाने हेतु है ये, और गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ये अभियान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2021 को सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ढाका में, बांग्लादेश ढाका में सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार मनाया गया है। उसके बाद 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2040 तक पेप्सिको ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो फिजी ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो आप सबको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, इससे जोड़ने के लिए विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो इनका नाम है मनीष कुमार। ये याद रखिएगा, इनका नाम है मनीष कुमार। उसके बाद है 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है। जितने सारे अभियान हैं ना, नई पहल, तो उसका नाम याद रखेंगे और किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है ये भी याद रखेंगे। आगे है फ्रेंड्स, 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलोर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि बेंगलोर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है।
उसके बाद 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पौष परवान मेला बनाया गया है? तो त्रिपुरा में, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है त्रिपुरा, वहाँ पे पौष परवान मेला मनाया गया है। उसके बाद है किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आना ही है फ्रेंड्स, कि बिहार में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? तो ये जमुई जिला में किया गया है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका राज्य जो है इस बार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पे रहा है। कर्नाटका राज्य इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड है, 43वीं कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2021 को कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो केरल में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। केरल में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फल जो होता है उसका नाम कमलम रखा है। क्या नाम रखा है फ्रेंड्स? कमलम। उसके बाद है 21 जनवरी 2021 को किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो ये जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है ये महाराष्ट्र में आता है, इसका नाम अब बदल दिया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 मिग 29 और 21 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो ये दोनों विमान जो है भारत ने रूस से खरीदा है। कितने? तो देखिए 21 खरीदा गया, 21 है, क्वांटिटी 21 है मिग 29 और 12 सुखोई 30 खरीदा गया है रूस से। उसके बाद है भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो शिवराजपुर बीच जो गुजरात में है, इसे विकसित करने की घोषणा गुजरात सरकार ने की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावड़ा कालका मेल का नाम किनके नाम पे रखा गया? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे अब हावड़ा कालका मेल का मेल जो है ट्रेन का नाम उसका नाम रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 43rd रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है। इसी भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भारत का पहला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 21 जनवरी 2021 को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में चांडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार मार्क कर देती हूँ फ्रेंड्स। आगे है, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले से जोड़ेगी? तो डोडा जिले से जोड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता के नाम पे दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो देखिए जो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनके नाम पे दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है।
चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए, पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी 2021 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो डालनवाला में उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय में भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा, मेघालय में। उसके बाद 23 जनवरी 2021 को किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अर्जुन मुंडा के द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदल के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है? तो राजस्थान ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदल के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो निखिल श्रीवास्तवा को। किसे फ्रेंड्स? निखिल श्रीवास्तवा को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ा के 150 कर दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जो 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी ना, उसे बढ़ा के अब 150 दिन कर दिया गया है, 150 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऐसा किया है। उसके बाद 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद 24 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है। उसके बाद है फ्रेंड्स, 25 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है सृष्टि गोस्वामी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने? स्पेस एक्स ने। यह याद रखिएगा, स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सीमा पर ऑपरेशन सरदबा शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, राजस्थान राज्य ने सीमा पे ऑपरेशन सरदबा, नाम रखिएगा ऑपरेशन को, ऑपरेशन सरदबा की शुरुआत की है। चलिए फ्रेंड्स, आगे आते हैं हम सब।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद है बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो TCS। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है TCS। उसके बाद है फ्रेंड्स किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पे रखा गया है? तो तमिलनाडु में एक नई प्रजाति की चींटी खोजी गई है जिसका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये भावना कांत बनी है। भावना कांत बनी है रिपब्लिक डे में परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला द्वारा वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो मेघालय राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो चाइना फर्स्ट नंबर पे और सेकेंड नंबर पे अमेरिका है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सबसे अधिक FDI जो है वो चीन में आता है और दूसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका है। उसके बाद है नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कोलकाता में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। उसके बाद है 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक का सबसे पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कोप्पल में, कोप्पल जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, केरल में 4 दिवसीय कविता बीज का उद्घाटन किया गया जो कि काव्य महोत्सव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो राजेंद्र कुमार भंडारी जी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। उसके बाद है 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो लखनऊ में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2021 को काजा क्लास के किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम है काजा क्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी 2021 को MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू किया है? तो सोनू सूद के साथ मिलके MI इंडिया ने शिक्षा हर हाथ पहल शुरुआत किया है। उसके बाद चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2021 को विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो टोयोटो जो है वो विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी बन गई है। उसके बाद है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की शुभारंभ कहाँ की गई है फ्रेंड्स? तो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की शुरुआत राजस्थान में की गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इजरायली दूतावास जो नई दिल्ली में है वहाँ पे बम विस्फोट हुआ है। उसके बाद 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, इसे ध्यान देंगे।
उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में झांकी में पहला पुरस्कार जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए हैं? तो दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफ़े खोले गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ नाम से अपना नया स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ऐसा करने वाला कौन राज्य है फ्रेंड्स? तो तेलंगाना राज्य ने ऐसा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौनसेवें स्थान पे है? तो अपना देश भारत 10वें स्थान पे है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश कौन बन गया है? तो हंगरी जो है वो चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश बन गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 जनवरी 2021 को थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। ये त्यौहार वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आजकल इनका ट्रेंड बढ़ रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कुष्ठ रोग 31 जनवरी 2021 को मनाया गया। उसके बाद 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो फ्रांस ने शुरू की है भारत सरकार के साथ मिलकर सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण पहल, याद रखिएगा फ्रांस के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया है? क्या है? तो चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद है 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौनसेवें स्थान पे है? तो अपना देश भारत 86th पोजीशन पे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत 86th पोजीशन पे है और पहले स्थान पे वियतनाम है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद 31 जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुख को वहाँ की सेना ने बंदी बना के तख्त पलट करके 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लागू किया है फ्रेंड्स? तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि ऐसा करने वाला म्यांमार देश है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। कल हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।